इन लोगों ने क्या किया बिहार के अंदर, फिर महाराष्ट्र के अंदर, किन लोगों की मदद की, किन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। अगर ये इतने ही इत्तेहाद के हम बरदार थे, मुसलमानों की यूनिटी की बात कर रहे थे, तो इन लोगों को एक महाज बनाना चाहिए था। चुनाव से पहले हमारी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का एक डेलीगेशन गया था AIUDF के पास भी। हम लोग गुवाहाटी में हमारे पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं मौलाना उबैदुर रहमान साहब, पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट तलहा रशादी साहब, मोहम्मद नसीम साहब, तमाम लोग डेलीगेशन लेकर के गए थे कि आप लोग अलायंस कीजिए और हम लोग मिल करके चुनाव लड़ते हैं। तो ये समझ में आया कि ये लोग मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं, ये अपनी दुकान चला रहे हैं सिर्फ, और फिर मजबूर होकर के हम लोगों ने अकेले लड़ने का चुनाव यहाँ पर प्रोग्राम बनाया। वरना हमने कोशिश की थी, अगर ये मुसलमानों के हितैषी थे तो ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को, UDF को और MIM की जो आप बात कर रहे हैं, ये तीनों लोग मिल करके यहाँ पर इलेक्शन लड़ते, तब समझ में आता कि मुसलमानों की बात कर रहे हैं। तो ये तो अपनी अलग अलग दुकानें चला रहे हैं। जी जी। तो आवाम खुद देख रही है कि दुकान अच्छी किसकी है, कौन लड़ने वाला, कौन बोलने वाला। उलमा काउंसिल का इतिहास है उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कि जब मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही थी, फर्जी गिरफ्तारियां हो रही थी, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो उलमा काउंसिल ने मजबूती से लड़ाई लड़ी है। हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं मौलाना आमिर रशादी मदनी साहब, उन्होंने लड़ाई लड़ करके दिखाया है। तो उस चीज़ को आवाम यहाँ समझ रही है और हमें उम्मीद है कि इन सारे लोगों को दरकिनार करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनका, उलमा काउंसिल को यहाँ से कामयाब करेगी इंशाल्लाह। देखिए, हम लोग राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के नेशनल बॉडी से आए हुए हैं। हमारे साथ में ठाकुर अनिल सिंह जी हैं जो नेशनल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के, और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ स्टूडेंट यूनियन का। हम लोग यहाँ पे उमर फारूक साहब के लिए लाहौरी घाट असेंबली में कैंपेन के लिए आए हुए हैं, और तकरीबन अब तक हम लोग ने सुबह से 4 जनसभाएँ की है। तो जिस तरीके का माहौल है, असम का मुसलमान अब ऊब चुका है कांग्रेस की सियासत से, UDF की सियासत से और उन तमाम पार्टियों की सियासत से, जिन लोगों ने अब तक मुसलमानों के वोट से MP बने, MLA बने, मगर मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ हेलीकॉप्टर में घूमे और दुबई और दिल्ली जाकर के बैठ गए। तो अब वो दौर चला गया कि राजा जो है रानी के पेट से पैदा होगा। अब ये अवाम ने पूरा मूड बना लिया है यहाँ पर कि जो संघर्ष करने वाला आदमी है, जो ज़मीन पे पैदल चल कर के लोगों की लड़ाई लड़ने वाला आदमी है, उन लोगों को लोग अब चुनाव जिताएंगे यहाँ से इंशाल्लाह। तो जिस तरीके का माहौल है यहाँ पर, हर तरफ उलमा काउंसिल का माहौल चल रहा है, बल्ला बैट निशान का, उमर फारूक साहब का। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से असम के अंदर मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया, मुल्ला बोल करके, मुल्ला मुखिया बोल करके, बांग्लादेशी बोल करके, और डिटेंशन सेंटर में जिस तरीके से NRC के ज़रिए प्रताड़ित किया जा रहा था, तो वो बड़े बड़े लीडरान जिनको यहाँ के मुसलमानों ने पैसे से, वोट से सपोर्ट दे करके मजबूत किया, MP बनाया, MLA बनाया, वो कहीं नज़र नहीं आए। उन लोगों ने सिर्फ कारोबार किया अपना, यहाँ से ऊद भेजा लोगों का असम से, मगर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। तो अब मुसलमान पूरी तरीके से बदलाव की एक लहर है, वो नए लोगों को मौका देना चाहता है, जो नए एक ऑप्शन निकल करके आ रही है यहाँ पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। तो हमें उम्मीद है कि अवाम यहाँ पर इस बार बदलाव करेगी और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रत्याशी को कामयाब करके असेंबली के अंदर भेजेगी, ताकि वो लोगों के बुनियादी उस पर काम कर सके। यहाँ पे बता रहे हैं कोई कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, तो इन जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर अवाम वोट करेगी और इंशाल्लाह उनको यहाँ से कामयाब करेगी। इतना दिन যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ, নতুন কেণ্ডিডেট হিচাপেও, নতুন ইয়াত দল হিচাপেও যথেষ্ট সঁহাৰি জনাইছে ৰাইজে। যদি যেনেকৈ সঁহাৰি জনাইছে তেনেকুৱা যদি ৰাইজে ভোট দিয়ে, ইনশাল্লাহ মই জিতি যাম। আপোনালোকে যিজন বিধায়কক ভোট দিব বিচাৰি আছে, এইজন বিধায়কে যোৱা 5টা বছৰত একো কাম কৰা নাই, আৰু টোপনি মাৰোতে মাৰোতে 5 বছৰ পাৰ কৰিছে। 4 বছৰ 11 মাহ পাৰ হোৱাৰ পিছত 1 মাহ আগত লাহোৰী ঘাট বজাৰৰ ৰাস্তাখিনি সি বনাব বিচাৰিছে। এক সাইডত ড্ৰেইন খান্দিছে, খান্দাৰ পিছত অধিসূচনা জাৰি হৈ গ'ল আৰু কাম হোৱা নাই। এতিয়াও গাঁত হৈ আছে, আৰু সেইজন বিধায়কক আপোনালোকে ভোট দিব বিচাৰিছে। ৰাইজৰ ওচৰত মই সৰল মিনতিৰে কৈ আছোঁ, হাত জোৰ কৰি কৈ আছোঁ, আসিফ নজৰক কোনেও ভোট দিব নালাগে। মোৰ ছবি বেটাৰ ছবি, মই মহম্মদ উমৰ ফাৰুক ৰাষ্ট্ৰীয় উলামা কাউন্সিলৰ পৰা মই নমিনেশ্যন দিছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ আগত ভোট বিচাৰিবৰ কাৰণে মই আহিছোঁ। মোক আপোনালোকৰ বহু মূল্যৱান ভোট দি মোক জয়যুক্ত কৰি এছেম্বলিলৈকে পঠাওক। আপোনালোকে বেটৰ ছবিত ভোট দিব, মই চক্কা মাৰিম আৰু এছেম্বলিলৈ যাম।
আৰু লাহৰীঘাটৰ পৰা দুৰ্নীতি মুক্ত কৰি লাহৰীঘাটৰ পৰা বিধায়ক খেদি মই এছেম্বলিলৈ যাম। ইনশাল্লাহ যদি আপোনালোক লগত থাকে মই আপোনালোকক দেখাই দিম শক্তি কাক কয়। আৰু মই যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ মই এতিয়াও কৈ আছোঁ নিউজৰ আগত, মোৰ 4টা প্ৰতিশ্ৰুতি। লাহৰীঘাটত উন্নতমানৰ হস্পিটেল বনাম, লাহৰীঘাটত এখন কলেজ বনাম, যি কলেজত নাকি আমাৰ নিচিনা দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী লিখা পঢ়া কৰিব পাৰে, আৰু লাহৰীঘাটৰ ৰাস্তা ঘাট উন্নত কৰিম, আৰু লাহৰীঘাটৰ নিবনুৱা সমস্যা যেনেকুৱাই নহওক মই সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। মোৰ 4টা প্ৰতিশ্ৰুতি, মই প্ৰতিশ্ৰুতি মতে যদি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ বিধায়ক হোৱাৰ পিছত মই আজিও কৈ আছোঁ নিউজৰ আগত, দৰকাৰ পৰিলে মোক চেণ্ডেলেৰে কোবাই বজাৰৰ বাহিৰত পেলাই দিব। ইনশাল্লাহ আপোনালোকৰ কথাত মই মঞ্জুৰ আছোঁ, কিন্তু মোৰ কথাত ভোট দিব লাগিব, মোক ভোট দি জিকাই দিব লাগিব। জিকাই দিয়াৰ পিছতহে মোৰ একশ্যন হ'ব। আৰু এই আসিফ নাজাৰ ক'ত পাত্তাই নাপায় লাহৰীঘাট সমষ্টিত। এইবাৰ আপোনালোকে বিদায় দিয়ক, আপোনালোকে বিদায় দিব আসিফ নাজাৰক। মোৰ নিচিনা এটা সৰু ল'ৰাক এছেম্বলিলৈ পঠাক, ইনশাল্লাহ লাহৰীঘাট সমষ্টি উন্নতি হ'ব। এইখিনি কৈ আপোনালোকৰ ওচৰত লাহৰীঘাটৰ উন্নতি কৰিছে যি বিধায়ক নাকি লাহৰীঘাট সমষ্টিত যেতিয়া নেকি উচ্ছেদ হয়, ওৰাঙত উচ্ছেদ হৈ আছে, তেতিয়া সি কি কৰিছে, টেঙাগুৰিত এখন কৰ্মী সভা পাতি তাতে মানুহ দলত যোগদান কৰাই আছে। আৰু সেইজন আসিফ নাজাৰক কি পহু খেদা নিদি ৰজাৰ নিচিনা কি বহাই থ'ব নেকি সিংহাসনত?